ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले शुभमन गिल ने रोहित शर्मा को बतौर वनडे कप्तान रिप्लेस किया। सीरीज खत्म हो चुकी और रोहित का बल्ला यहां पर ऐसा घुमा कि उन्होंने वनडे रैंकिंग के टॉप स्थान पर बैठे शुभमन गिल को रिप्लेस कर दिया। जी हां, रोहित अब वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बैटर बन चुके हैं। रोहित ने करियर में पहली बार ये कारनामा हासिल किया, वे भी तब जब हर कोई उनके भविष्य पर सवाल उठा रहा है। जी हाँ, वनडे भविष्य पर सवाल उठा रहा है। रोहित ने लगभग 7 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी। रोहित की शुरुआत अच्छी नहीं थी। पहले मुकाबले में वे केवल 8 रन ही बना पाए थे। इसके बाद दूसरे वनडे में उन्होंने शतक की पारी खेली। 38 साल के रोहित ने सिडनी में खेली गई तीसरे और आखिरी वनडे में यादगार शतक की पारी खेलते हुए नाबाद 121 रन बनाए। रोहित ने दिग्गज विराट कोहली के साथ मजेदार बल्लेबाजी करते हुए अपने 33वें वनडे शतक की पारी के दौरान 13 चौके और 3 छक्के जोड़े। उन्होंने अपने करियर का 50वां शतक लगाया। इस सीरीज में उन्होंने 3 पारियों में 202 रन बनाए। इस प्रदर्शन के दम पर उन्हें रैंकिंग में 2 स्थान का उछाल मिला, जिसके साथ वे टॉप पर पहुंच गए। रोहित ने सीरीज के बाद 36 रेटिंग पॉइंट का फायदा मिला, वे 781 तक पहुंच चुके। रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले तीसरे स्थान पर ही पहुंच पाए थे। इससे पहले रोहित केवल दूसरे तक ही पहुंच पाए थे। उन्होंने ये रैंकिंग 2019 वर्ल्ड कप के बाद की थी, जी हां, जब उनके 882 रेटिंग पॉइंट्स के साथ हासिल की थी। रोहित ने वनडे में नंबर 1 बनने का मुकाम 38 ईयर्स 182 दिन की उम्र में हासिल किया। अब आप लोग और रोहित के ये वनडे रैंकिंग में टॉप जो स्थान पर पहुंच चुके हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले शुभमन गिल ने रोहित शर्मा को बतौर वनडे कप्तान रिप्लेस किया। सीरीज खत्म हो चुकी और रोहित का बल्ला यहाँ पर ऐसा घुमा कि उन्होंने वनडे रैंकिंग के टॉप स्थान पर बैठे शुभमन गिल को रिप्लेस कर दिया। जी हाँ, रोहित अब वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बैटर बन चुके हैं। रोहित ने करियर में पहली बार ये कारनामा हासिल किया, वे भी तब जब हर कोई उनके भविष्य पर सवाल उठा रहा है। जी हाँ, वनडे भविष्य पर सवाल उठा रहा है। रोहित ने लगभग 7 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी। रोहित की शुरुआत अच्छी नहीं थी। पहले मुकाबले में वे केवल 8 रन ही बना पाए थे। इसके बाद दूसरे वनडे में उन्होंने शतक की पारी खेली। 38 साल के रोहित ने सिडनी में खेली गई तीसरे और आखिरी वनडे में यादगार शतक की पारी खेलते हुए नाबाद 121 रन बनाए। रोहित ने दिग्गज विराट कोहली के साथ मजेदार बल्लेबाजी करते हुए अपने 33वें वनडे शतक की पारी के दौरान 13 चौके और 3 छक्के जोड़े। उन्होंने अपने करियर का 50वां शतक लगाया। इस सीरीज में उन्होंने 3 पारियों में 202 रन बनाए। इस प्रदर्शन के दम पर उन्हें रैंकिंग में 2 स्थान का उछाल मिला, जिसके साथ वे टॉप पर पहुंच गए। रोहित ने सीरीज के बाद 36 रेटिंग पॉइंट का फायदा मिला, वे 781 तक पहुंच चुके। रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले तीसरे स्थान पर ही पहुंच पाए थे। इससे पहले रोहित केवल दूसरे तक ही पहुंच पाए थे। उन्होंने ये रैंकिंग 2019 वर्ल्ड कप के बाद की थी, जी हां, जब उनके 882 रेटिंग पॉइंट्स के साथ हासिल की थी। रोहित ने वनडे में नंबर 1 बनने का मुकाम 38 ईयर्स 182 दिन की उम्र में हासिल किया। अब आप लोग और रोहित के ये वनडे रैंकिंग में टॉप जो स्थान पर पहुंच चुके हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले शुभमन गिल ने रोहित शर्मा को बतौर वनडे कप्तान रिप्लेस किया। सीरीज खत्म हो चुकी और रोहित का बल्ला यहाँ पर ऐसा घुमा कि उन्होंने वनडे रैंकिंग के टॉप स्थान पर बैठे शुभमन गिल को रिप्लेस कर दिया। जी हाँ, रोहित अब वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बैटर बन चुके हैं। रोहित ने करियर में पहली बार ये कारनामा हासिल किया, वे भी तब जब हर कोई उनके भविष्य पर सवाल उठा रहा है। जी हाँ, वनडे भविष्य पर सवाल उठा रहा है। रोहित ने लगभग 7 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी। रोहित की शुरुआत अच्छी नहीं थी। पहले मुकाबले में वे केवल 8 रन ही बना पाए थे। इसके बाद दूसरे वनडे में उन्होंने शतक की पारी खेली। 38 साल के रोहित ने सिडनी में खेली गई तीसरे और आखिरी वनडे में यादगार शतक की पारी खेलते हुए नाबाद 121 रन बनाए। रोहित ने दिग्गज विराट कोहली के साथ मजेदार बल्लेबाजी करते हुए अपने 33वें वनडे शतक की पारी के दौरान 13 चौके और 3 छक्के जोड़े। उन्होंने अपने करियर का 50वां शतक लगाया। इस सीरीज में उन्होंने 3 पारियों में 202 रन बनाए। इस प्रदर्शन के दम पर उन्हें रैंकिंग में 2 स्थान का उछाल मिला, जिसके साथ वे टॉप पर पहुंच गए। रोहित ने सीरीज के बाद 36 रेटिंग पॉइंट का फायदा मिला, वे 781 तक पहुंच चुके। रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले तीसरे स्थान पर ही पहुंच पाए थे। इससे पहले रोहित केवल दूसरे तक ही पहुंच पाए थे। उन्होंने ये रैंकिंग 2019 वर्ल्ड कप के बाद की थी, जी हां, जब उनके 882 रेटिंग पॉइंट्स के साथ हासिल की थी। रोहित ने वनडे में नंबर 1 बनने का मुकाम 38 ईयर्स 182 दिन की उम्र में हासिल किया। अब आप लोग और रोहित के ये वनडे रैंकिंग में टॉप जो स्थान पर पहुंच चुके हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।